हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे, चैनल को लाइक कर रहे, इस वीडियो में कमेंट्स कर रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम देखते हैं आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है आपका 2024 नया साल आपका आने वाला है। वो कैसा रहेगा, वो क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए दो ग्रुप्स रखे यहाँ। आपको आपके जन्म का महीना चूज करना है, ठीक है। किसी को अपनी बर्थ डेट पता नहीं है तो उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं, तो आप कार्ड से भी पसंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे जन्म का महीना इसमें है ना, पाइल नंबर 1 में है, लेकिन मुझे कार्ड ये पसंद आता है, तो आप पूरी रीडिंग देखो गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें भी होंगे आपके लिए, ओके। तभी वो कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा। और जो भी इंट्यूटिवली आप पसंद करते हो ना, कार्ड्स पसंद करते हो, वो ज़्यादातर रेजोनेट होता है क्योंकि वो एनर्जी आपकी होती है, ओके। चलिए, तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, ट्रेड, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ठीक है। तो इस कार्ड को आपको पसंद आता है ये कार्ड, या आपका जन्म का महीना इसमें है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, ओके। पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। और कार्ड है इसके साथ स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर, ठीक है। तो ये अगर कार्ड आपको पसंद आता है या आपके जन्म का महीना इसमें है तो आपको पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखनी है, ओके। चलिए, तो आपको जो भी पाइल चूज करनी है, जिस भी तरीके से आप चूज करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको अपनी पाइल चूज करनी है, अपनी रीडिंग देखनी है, ओके। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ देख के मुझे मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लिंक मैंने वहीं मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ मैं हर रोज़ टैरो रीडिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आपको जो डेली के लिए चाहिए कुछ, तो वो भी वहाँ मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी बर्थ का मंथ है, महीना, ठीक है, जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है। या जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, तो जैसे मुझे यहाँ एक जैसे बहुत ही हम्बल वाली एनर्जी लग रही है, लेकिन आपके लाइफ के जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना, वो दिखने वाले आपको इस 2024 में। आप अब तक जो दिल से काम कर रहे थे ना, जो मेहनत कर रहे थे, उसके फल नहीं मिल रहे थे अब तक, लेकिन अब जो ये आपका नया साल आने वाला है 2024 में, आपको वो अबंडेंस देगा। वो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, है ना। तो आपको यहाँ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, उसको पहचानने वाले हो कि आप क्या कर सकते हो। बहुत सारी खुशियाँ, जैसे जैसे मुझे वो फील हो रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। आपकी आपकी जो लाइफ है ना, उसको जैसे शेप मिल रहा है, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ भी रहे, जैसे ये मुझे मैसेज मिल रहा है। किसी के लिए अवेकनिंग भी हो सकती है, लेकिन एक एक सेप आना, जैसे वो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी 2024 की थीम क्या है, ओके। फाइल नंबर 1 की
2024 की थीम क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, यही बोला था ना मैंने, इस कार्ड को देख के ही मैंने बोला आपको कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, कुछ नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मतलब एक अलग अंदाज में आपकी लाइफ की शुरुआत होगी। आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये हो गया, लेकिन मेहनत लगेगी यहाँ, ठीक है, मेहनत लगेगी आपकी, क्योंकि 4 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है। ये 13 नंबर का कार्ड होता है ना, डेथ का कार्ड। डेथ के बाद नई शुरुआत होती है। डेथ मतलब आपके जो बिलीव सिस्टम है, आपकी जो लाइफ है ना, उसको जीने का तरीका है, उसमें चेंज आने वाला है, ठीक है। तो वही आपकी थीम रहेगी यहाँ। ये 2024 में आप जो मेहनत करें उसका फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत जो करनी थी, मतलब कि वो लेसन सीखने थे। मेहनत क्या होती है हमारी, हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, वही तो लेसन होते हैं, और लेसन सीख जाते हैं ना, तो हम अपने जो आगे की जो शुरुआत होती है, नई शुरुआत, उसमें अच्छे से काम कर पाते हैं, है ना। वही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे एक साइकिल खत्म होके आपकी एक नई शुरुआत होने वाली, तो यही थीम आपकी यहाँ 2024 में शुरू होने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, कुछ सीक्रेट भी खुलेंगे आपके लिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ के बारे में भी हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो सीक्रेट खोलने की बात करता है। तो कोई किसी पर्सन के बारे में भी हो सकते हैं, और किसी अपने खुद के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2024 में ये थीम आपकी रहेगी। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल। खुशियाँ क्या हैं या गिफ्ट क्या हैं, जो भी हैं पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए हमें। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। वाह, कोई और कार्ड तो नहीं है? ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये सन कार्ड, माइनर अरकाना जो होते हैं ना, उसका ये सन कार्ड होता है। तो नई नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट, नए तरीके से आप काम करने वाले हो, क्योंकि अब तक जो लेसन आपको सीखने थे वो सीख चुके हो, और आगे आप नए तरीके से काम करोगे, तो स्ट्रेटेजी किसी की बदलने वाली है, ठीक है। और ये अबंडेंस, जैसे ये पूरा बगीचा आपके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं, ये यूनिवर्स का हाथ है, ये आपका हाथ नहीं है या किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि इसके साथ आपको जस्टिस करना है, ठीक है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, नई कुछ भी, आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए कुछ चीज़ें आ रही है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, ये बहुत ही प्यारी जर्नी होगी आपकी, क्योंकि यहाँ अबंडेंस आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शुरुआत है और ये एंडिंग, तो कम से कम 1 साल, ये आपका जो 1 साल है ना, बेस्ट, बढ़िया, मतलब अबंडेंस के लिए बढ़िया होने वाला है। आप बहुत ही बिजी होने वाले हो, और अपने, जैसे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपने जो रिलेटिव्स है, या अपने मम्मी पापा है, या अपने बच्चे, किसी भी जो आपकी खुशियों में शामिल होते, उन लोगों को आप बहुत ही हैप्पी फील करवाने वाले हो, वो बहुत प्राउड करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो वो एनर्जी आपकी बन रही है यहाँ। और यहाँ भी आप देख सकते हो टेम्परेंस, मतलब जुड़ना, अच्छे लोगों से जुड़ना, अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ना, अपने नए नए एक्सपीरियंस, जो रॉयल एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके साथ जुड़ना, वो वाली एनर्जी है। 2 कप्स है यहाँ, तो किसी के लिए शादी का रिश्ता भी हो सकता है, या ऐसे लोग जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो सोल फैमिली हो सकती है, तो उनके साथ भी जुड़ना। और बहुत सारी येलो वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी, बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो बहुत सारी खुशियाँ, जो सन कार्ड होता है ना, ये सन कार्ड क्या होता है, हर तरीके की खुशी,
हीलिंग होती है, खुशियाँ होती हैं, अबंडेंस होते हैं, स्वस्थता होती है ना, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही खुशियों भरी एनर्जी। वाह, ये फिर से सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली किसी के लिए यहाँ शादी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है किसी के लिए, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। और ये 9 एंडिंग है ना, आप स्वीकार भाव में आने वाले हो, क्योंकि इसके पास सारे रिसोर्सेज है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये इसको पता नहीं है ना। इसको ये जो पास्ट की एनर्जी से जुड़ा हुआ था अब तक, उससे निकल रहा है। यहाँ तक कि आपकी लाइफ में जो 2024 है उसमें आप उन लोगों से रेजोनेट नहीं होगे जो लोग आपको हर्ट करते है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने वाले हो कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं है कि मुझे हर्ट करो, या एक बाउंड्री है ना, एक बाउंड्री आप सेट करने वाले हो उन लोगों से जो लोग आपको हर्ट करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। या एक एक इजी वे में अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे ये कार्ड भी इसी चीज को दिखाता है, व्यापारी है ना। तो व्यापारी क्या होता है, बाहर की दुनिया में हम ऐसा करते हैं कि जहां हमें व्यापार करना होता है, वो वाली एनर्जी है ना। जो घर में भी हम वही चीज करते हैं, लोग हमेशा यही बोलते हैं कि अगर उसने मेरे लिए किया तब भी मैं ये करूंगा, तो व्यापारी चीज हो जाती है, वो हमें नहीं करना होता। लेकिन आपका क्या था कि हर जगह आप प्यार से बात करते थे, हर जगह आप अपने इमोशंस को लगाते थे। तो अब आप इमोशंस को बैलेंस करके आप अपनी रियलिटी को देखने वाले, उसको बढ़ाने वाले हो, क्योंकि ये होती है बाहर की दुनिया है ना, ये फिजिकल दुनिया होती है, और ये इमोशंस दुनिया जो हमारे अंदर की होती है। तो जैसी आपकी एनर्जी बदलेगी, आपके इमोशंस बदलेंगे, वैसे आपकी बाहर की दुनिया बदलने वाली है। और इसी चीज की डेथ होने वाली है कि आप अब तक जो लोगों के लिए करते फिरते थे, दोस्तों के लिए सब कुछ करते थे, अपने रिलेटिव्स के लिए, लेकिन आप खुद के ऊपर ख्याल नहीं रख रहे थे, खुद का कभी आपने देखा नहीं, सोचा नहीं मुझे हर्ट होता है तो होने दो, लेकिन दूसरों को तो खुशी मिल रही है ना, वैसी वाली आपकी एनर्जी थी। तो वहां से उस चीज की डेथ हो रही है, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद खड़े होने वाले हो। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने लिए राइट लो, है ना, अपने हक की बात बोलो, और वही चीज आप करने वाले हो 2024 में। और इसकी वजह क्या होगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप टैपिंग कर पाओगे। ये खुशियां होती है, फैमिली लाइफ, आपकी अबंडेंस, फिजिकल लाइफ, कुछ भी है ना, आपकी खुद की स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी यहाँ कि आप क्या पा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि ये 1 नंबर है और ये 10 नंबर। तो ये जर्नी आपकी चलेगी 2024 में, आप उस खुशियों को एंजॉय कर पाओगे जो यूनिवर्स ने दी है आपको। आपके पास हर एक चीज है, मतलब एक संतुष्टि होती है ना, जो आत्म संतुष्टि, वो अब तक नहीं थी, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन अब आप अपने लिए चलोगे, अपने लिए जियोगे, और वही चीज आपको खुशियों की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो अबंडेंस भी है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी फैमिली लाइफ भी आप बहुत अच्छे से जी पाओगे। किसी के लिए रिश्ता है, किसी के लिए शादी है, किसी के लिए बच्चा भी है, क्योंकि ये सन कार्ड है ना। और ये खुशियाँ भगवान की तरफ से आपको मिल सकती है। तो किसी के लिए सेलिब्रेशन है, वो किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो, कहीं बाहर जाने का हो, क्योंकि मुझे वो भी एक मैसेज यहाँ मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, हर तरीके की अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करने वाले जो आप चाहते हो। लेकिन शर्त यहाँ यही है कि आपकी जो रियलिटी है ना, जो अंदर की दुनिया, उसमें आप चेंज लाओ। जब आप ये चेंज करोगे ना, अपनी लाइफ, बाहर की जो दुनिया है अपने आप से बदल जाएगी आपकी। ओके, तो ये अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली है। अब आपको सावधानियां क्या बरतनी है इसमें। थैंक यू। पायल नंबर 1 को कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है, या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। थैंक यू। कुछ छूट रहा है आपसे डियर, कुछ छूट रहा है, तो उसका जो मोह होता है ना हमारे अंदर कि यार ये मुझे, ये पर्सन ही मुझे चाहिए, या ये काम मैंने किया तो उसका फल यही चाहिए, वो मोह अंदर जो होता है ना, उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि ये साइकिल आपकी तभी खत्म होगी, ये साइकिल तभी आपको नई जर्नी तक ले जाएगी, नई शुरुआत तभी हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक सावधानी आपके लिए चैनल मैसेज हो रहा है। थैंक यू।
किसी चीज़ से भी ये मोह हो सकता है या किसी सिचुएशन से भी। थैंक यू। देखिए ये गिल्ट का कार्ड अपने आप से ही आ गया। वही चीज़ है कि गिल्ट नहीं रखनी है किसी भी चीज़ की कि यार मेरी लाइफ से ये चला जाएगी, यार मेरी खुशियाँ मुझे इसके साथ दिखती है लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो ये गिल्ट जो होता है ना, उसी से आपको निकलना है। ठीक है, आपका सैक्रल चक्रा, तभी आप नई नई चीज़ों को जन्म दे सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम कर सकते हो, है ना। ये फिजिकल है ना। तो जैसे अपने अंदर की दुनिया को आप बदलोगे, आपकी बाहर की दुनिया अपने आप से बदल जाएगी। आपके पास वो हर चीज़ है, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर पाते हो। मुझे ये बार बार मेरी नज़र इसी स्टोन पर जा रही है। ये पायराइड है और अबंडेंस की बात करता है, ये मटीरियल्स चीज़ों की बात करता है ना। लेकिन ये पेट के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करता है। पेट के साथ क्या चीज़ें, यही सैक्रल चक्र हमारा, है ना। जो हम जन्म देते हैं किसी चीज़ को या संभाल के रखते हैं, वही चीज़ है ना। बच्चे को 9 महीने हम संभाल के रखते हैं कि उसकी सही से परवरिश हो, और वही चीज़ ये बताता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर तकलीफ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आप कंज्यूम करके बैठे हो कि यार इसने मेरे साथ ये किया वो किया। जो भी पास्ट की एनर्जी थी उसको डिलीट कीजिए अपनी लाइफ से। जब ये निकाल लोगे ना, तब ये नई चीज़ें, क्योंकि वो कंज्यूम करके रखा है ना, आपने बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, ये गिल्ट तभी आती है ना। तो इस गिल्ट से निकलने के लिए आपको वो चीज़ें रिलीज करनी है। जैसे ही आप अपने अंदर की ये चीज़ें रिलीज करोगे ना, आपके स्किन इश्यूज, पेट की, स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी डिलीट हो जाएगी, मतलब वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे से। ठीक है, लेकिन इसको करने में वक्त लगेगा, तो एकदम से नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करेंगे आप 2024 में, ये एंड तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है जैसे वेट बहुत है किसी का, तो उसके लिए भी आप अंदर एक गिल्ट ला रहे हो कि यार मैं कैसे करूं, अपना वेट कम मुझे करना है, कैसे करूं। तो आप सिंपली अपने रूटीन को चेक कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हो, बहुत ज़्यादा देर तक जाग रहे हो, देर से उठते हो, वो जो रूटीन होता है ना उसको चेक करिए। अगर उसमें कहीं कमी लग रही है आपको, मतलब कि देर से जागना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, गलत चीज़ें होती है वो, तो आप अपनी नींद को सही कर लीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज भी, योगा भी करना आपके लिए अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, है ना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जिम भी ज्वाइन कर सकते हो किसी के लिए। ओके, वर्कोहॉलिक, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक नहीं होना है। जहाँ एनर्जी लगानी है वहीं एनर्जी लगानी, इसमें सावधानी रखनी है। और यहाँ मुझे पेंटिंग्स दिख रहे हैं, देखिए, है ना, पेंटिंग्स करते, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है। उसके लिए स्टब्बन नहीं होना कि बस करते जाओ करते जाओ, क्योंकि पेंटिंग, जो कोई भी कलाकार होता है ना, वो थोड़ा सा लेजी होता है ना। हमेशा वो अपने मूड ही होता है, मतलब जब मूड होता है तभी वो काम करता है। तो ये चीज़ें हैं वो नहीं करनी आपको। वर्कोहॉलिक ज़्यादा नहीं होना, बहुत सारा काम कर लिया फिर थक जाओगे, है ना, तो वो एनर्जी सही बैलेंस नहीं होगी आपकी। तो एनर्जी को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। जब रेस्ट लेना है तब रेस्ट लेना है, और जब काम करना है तब काम करना है। ठीक है, इसको बैलेंस में रखना है। जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू की, है ना, लेकिन एक्सरसाइज करते गए तो आपकी बॉडी पेन होने लगेगा फिर बॉडी में, है ना। तो वही चीज़ होती है कि उसको बैलेंस में रखो। शुरुआत के दौर में थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हो आगे। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। रेस्ट करना है तब रेस्ट करना है, काम करना है तब काम करना है, इसको बैलेंस करना है। ओके, तो ये आपके लिए। और बोलने में मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बोलने में भी आपको थोड़ा सा शब्दों का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि जब हम नई शुरुआत कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स के माध्यम से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके अंदर, जो सोच होगी ना, जो इमोशंस होंगे, वही चीज़ें आपके बाहर की दुनिया में दिखेंगे। तो वर्ड्स हमारी बाहर की दुनिया को मैनिफेस्ट करते हैं। तो वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना है कि आप कौन से शब्द बोल रहे हो। ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत ही मैनिफेस्ट करेगा चीज़ों को। तो बिलीव सिस्टम के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीज़ों में बिलीव करते हो, वही चीज़ें आगे आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। एक मुझे ये भी
चैनल मैसेज हो रहा है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स हमारे सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं होते, हमारे दिमाग में भी कुछ शब्द चल रहे होते हैं, है ना, जो सोच होती है हमारी, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये भी आपके लिए चैनल मैसेज है। थैंक यू, क्योंकि दिमाग का भी हमारा शोर ही होता है ना। थैंक यू सो मच एंजल। चलिए, फाइनेंशियल कंस्टेंट, सॉरी मुझे इसे बोलना नहीं आता इतने अच्छे से लेकिन 4 नंबर है, और यहाँ आप देख सकते हो एक दरवाज़ा ओपन हुआ है, एक दरवाज़ा बंद है, तो सीक्रेट है। यहाँ आपको पैसे नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है इस दरवाजे को खोल के आपको पैसे मिल जाए, है ना। तो सीक्रेटिव चीज़ें जो है वो ये है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी क्या है, उसके माध्यम से आप अबंडेंस को पा सकते हो। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि स्टेबिलिटी चाहिए तो अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। वो जो होता है ना कि मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे गधा मजूरी करना, हमारे गुजराती में बोलते हैं गधा मजूरी करना, मतलब गधे की तरह काम करना, वो नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और चीज़ें ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उसी तरीके से आपको काम नहीं करना है, लेकिन उसको समझ के अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आपको काम करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, एंजल लव। यस, आपको एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये भी 13 नंबर का कार्ड होता है, तो 13 आपको दिख सकता है, क्योंकि ये 4 और 9 को प्लस करें जब हम, तो 13 नंबर होता है। 13 के बाद ये 1 डिजिट करें तो 4 नंबर होता है, तो फिर से 4 है ना, ये भी 4, ये भी 13 नंबर का कार्ड। तो 13 नंबर आपको दिख सकता है। और यहाँ 13 जैसे हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं 13 तुझको अर्पण। तो जो भगवान दे रहे हैं ना, उसमें आपको अपना योगदान देना है, अपनी तरीके से काम करना है सिर्फ। यही आपके लिए एंजल के मैसेज है। एंजल आपको बार बार बोले 13 तुझको अर्पण, ताकि वो चीज़ें आपके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि आप अबंडेंस को पाने वाले हो। तो अंदर की जो सिचुएशन होगी वही बाहर की सिचुएशन होगी। तो अगर आपके रिश्ते आपके अंदर के साथ, मतलब आप जो इमोशंस होते हैं हमारे, या हमारी अंदर की दुनिया जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, वो आप भगवान को अर्पण करते हो, एक समर्पण भाव में आते हो कि भगवान मुझे दे रहा है, तो मुझे वो समझना है कि ये मेरे लिए गिफ्ट है जो भगवान ने मुझे दिया है, और इसका सही इस्तेमाल मुझे करना है, इसको 100% मुझे देना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये जस्टिस होगा आपके लिए। आप ये इसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, तभी ये एनर्जी आपको दिखेगी, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है ना। भगवान आपको एक गिफ्ट दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन इसके साथ आपने 100% काम नहीं किया ना, तो यूनिवर्स भी ये गिफ्ट के लिए आपको फिर वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जस्टिस का हाथ हो जाता है फिर। क्योंकि कोई हमें कुछ चीज़ देता है, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा ध्यान भी रखेगा, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है ना, तो वो ध्यान रखेगा, वो कर्मा कि आप कौन से कर्म कर रहे हो, तो वो फिर आपके कर्ज बढ़ा देगा। फिर अगर आपने अपना 100%, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि किसी ने हमें ये काम करने के लिए कहा है, तो उस काम को मुझे करना है, अगर नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सही से निभा नहीं रहे हो, तभी वो चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यही गाइडेंस है। तो जब भी 13 दिखे तो समझना कि आपको सरेंडर करना है कि ये काम सौंपा गया है, मुझे करना है, इस काम के लिए मुझे चुना गया है और वही काम मुझे करना है, ये सिर्फ भगवान का काम है और मुझे करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको लेना है और समर्पण भाव में आना है। तो 13 तुझको अर्पण बोलना है जब भी आपको ये चीज़ें नंबर दिखाई दे, 13 वही आपको एक स्टेबिलिटी देगा। ओके, चलिए, तो एंजल के मैसेज देखते हैं हम आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अनलाइकली, तो आपके लिए यही एंजल के मैसेज हैं कि आपको जो असंभव चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तब हमें डिफ़िकल्टी आती है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे करें, क्या करें, लेकिन आपके लाइफ लेसन आगे जो सीख के आए हो ना, वो ही आपको गाइड करेंगे। अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है। और
जो असंभव चीज़ें लग रही है आपको, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो डरना नहीं है किसी चीज़ से कि मुझे नहीं आता है, आपको सिर्फ प्रेयर करना है, भगवान तुमने मुझे ये काम सौंपा है तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप तो कर सकते हो ना, तो आप ही मुझे गाइड करो और भगवान आपको सही में गाइडेंस देंगे। ओके, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी। वेट, देखिए वही चीजें, आपको तलवार सिर्फ उठा देनी नहीं है, उसके लिए सही वक्त का इंतजार भी करना होता है ना, वही चीज है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर वो अग्नि है कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं क्या हूं, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। उस अग्नि को, उस चिंगारी को बुझने नहीं देना है। जब भी आपको लगे कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो या कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तेरा तुझको अर्पण, यही बोलो और वेट करो गाइडेंस मिलने की। जब आप वेट करेंगे ना, तो आपको अपने आप से गाइडेंस मिलेगी। ओके, इट्स अप टू यू। आप कैसा सोचते हो, किन चीजों के बारे में सोचते हो, वही मैंने आपको चैनल मैसेज में भी बोला था इस कार्ड को जब मैं निकाल रही थी तब, है ना, कि आपकी सोच, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे इस 2024 में। वही चीजें मैनिफेस्ट होगी जो आपके अंदर होगी, वही चीज आप बाहर की दुनिया में रियलिटी में देख पाओगे। ओके, तो इट्स अप टू यू मतलब कि आपको वही सोचना है जो आप बनना चाहते हो। अगर नेगेटिव वे में गए तो वो नेगेटिव चीजें आपकी मैनिफेस्ट होगी, आप एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो। ओके, तो यही आपके लिए एंजल के मैसेज हैं। तो एंजल आपको बोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करवा सकते हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये गिफ्ट आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाएंगे। मतलब आपको पता भी चलेगा कि मुझे कौन सी चीज किस तरीके से काम करना है। सब कुछ नई शुरुआत के 1 महीने के अंदर, मतलब कि जनवरी मंथ में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है। और 3 मंथ जाते जाते तो आप ये समझ पाओगे कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, और साल के एंड तक आप ये अबंडेंस पा सकते हो। ये सारी संभावनाएं होती हैं। तो इस गाइडेंस को अगर मानोगे, है ना, एंजल ने भी आपको गाइडेंस दिया है, तो इस गाइडेंस को आपको समझना है, सावधानियां बरतनी है और अपनी चीजें मैनिफेस्ट करनी है। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है। ठीक है, तो उस तक आप पहुंच पाओगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। चलिए, इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग, और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है। बहुत ही सेट योर साइट हायर। आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए, लेकिन एक कंफर्ट जोन जैसे है आपके पास। आप कंफर्ट जोन में रहना जैसे आपको पसंद आ गया है, तो आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को दिखाओ। जो काम कर रहे हो वो काम आपको आगे जाके क्या बेनिफिट्स देगा या क्या उसका नुकसान होगा, वो भी थोड़ा सोचने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मुझे आपकी आंखें जैसे बहुत सिग्निफिकेंट लग रही हैं, जैसे एक उदासी छाई हुई जैसे आपके ऊपर। आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना, तो उसमें मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं, जैसे इस तरीके से दिखा रहे हैं कि किसी को आप इस तरीके से बोल रहे हो, तो अगर ये उंगली उनकी तरफ है तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही है, वो मुझे दिखा रहे हैं एंजल। बहुत ही मिस्टीरियस चीजें कुछ है आपकी लाइफ में,
कुछ आपके जैसे आपकी मुट्ठी में है, लेकिन आप बहुत समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि दूर की चीजों के बारे में भी सोचो। आपने जो कुछ मुट्ठी में है आपके, आप कर सकते हो कुछ चीज अच्छी, लेकिन उसके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हो, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। हम्म ज्योतिष, अकड़ शास्त्र, जो अकड़ शास्त्र होता है, मतलब अकड़ साइंस होता है, सॉरी, उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज है आपके लिए। कुछ सीखना, कुछ नया सीखना, ये चीज हो सकती है, या अपने इंट्यूशन की सुनना। चलिए कार्ड से ही देखते हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसी फीलिंग्स, अजीब सी फीलिंग्स हैं। लेकिन ये चीज आपकी हाथ में है, अभी आप आपके हाथ में है, लेकिन आगे जाके कुछ चीजें बिगड़ सकती है या कुछ चीजें संवर सकती है अगर इस मुट्ठी को आप खोल लो। कुछ आपकी मुट्ठी में है, बस ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, चलिए, तो एंजल, सॉरी, आपके लिए क्या थीम है मेजर अरकाने से पहले हम देखेंगे कि आपके लिए थीम क्या है 2024 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसी चीजें चल रही उस वैसी चलने मत दो, जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि अभी आपके हाथ में कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसी चीजें चल रही वैसी आप चलने दे रहे हो, उसकी वजह से वो दिक्कतें हो सकती है आपको। ओके, यस हरमिट, इसी वजह से मुझे हुआ के लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है, जैसे कुछ एक टिंग सा होगा, कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए आते रहेंगे, आपको कोई ना कोई गाइडेंस देते रहेंगे कि ये करो, ये मत करो, लेकिन जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप, बस एक कंफर्ट जोन में जैसे बैठे हो, और उसी कंफर्ट जोन से आपको निकलना है 2024 में। आप ये कर सकते हो, क्योंकि हर्मिट होता है ना, उसके पास नॉलेज बहुत होती है, ये दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, क्योंकि इसके एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। और यही चीज़ है कि सोच समझ के काम करना, बहुत दूर का नहीं देखना या दूर का नहीं देख पाना, ये करीब की चीज़ें देखता है ना, क्योंकि इसने खुद वो एक्सपीरियंस किया है ना लाइफ में। तो ये इसके बिलीफ सिस्टम भी वही होंगे कि ये चीज़ होती है ना। जैसे हम पढ़ाई ना करें तो हम फेल होते हैं, अगर कोई फेल होता है बार बार तो उसको भी समझ में आता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की तभी मैं फेल हुआ, लेकिन इसका ब्लेम अगर किसी और पे अगर आप डालते हो, वो तो वो चीज आपकी सही होगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो कमियां हैं। बहुत ही जैसे शैडो वर्क करने की जरूरत है, आपकी आपकी शैडो वर्क के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको रोशनी दिखाई जा रही है, आप एक स्टार बन सकते हो डियर। आपके अंदर की रोशनी को आपको बाहर लाने की जरूरत है। कॉन्टेम्पलेट कीजिए अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीजें आपको सही बना सकती है या बिगाड़ सकती है, वो मैसेज है आपके लिए। और इसी 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 में आपकी साइकिल चलती रहेगी, मतलब ये जो 2024 है, ये आपके लिए जो अपने एक अपना कैरेक्टर जो होता है ना, मतलब कि एक अपनी पर्सनालिटी, उसको डेवलप करने के बारे में बात कर रहा है। किसी चीज की एंडिंग हो सकती है आपकी लाइफ में और नई शुरुआत आप कर सकते हो, लेकिन ये जो बीच का जो पार्ट होता है ना, वो चलेगा यहाँ। ओके, और यहाँ देखिए द हैंगमैन अवेकनिंग की बात कर रहा है, वही चीज़ है कि मुट्ठी में क्या है आपकी, उसको ठीक कर लो। आपके एक्शन क्या हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, वही चीज़ आपको आगे जाके बनाएगी। आप इस तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पॉज लेना पड़ेगा, और ये पॉज लेने की ही बात कर रहा है कि देखो कि आप क्या कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।
आपके हाथ में क्या है, आप जो चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत काम किया, आप थक गए हो, जैसे काम करते करते बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कोई बेनिफिट्स नहीं दिख रहे मुझे, ये आपकी लाइफ में बहुत चल रहा है। तो शैडो वर्क करना है। शैडो वर्क क्या होता है? अपने अंदर झांकना, अपने अंदर कौन सी कमियां है उसको ढूंढना और उसको सही करना। और वही चीज़ है अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जा सकते हो। मैंने अक्कड़ साइंस बोला था इस कार्ड से कि अक्कड़ साइंस वाली कोई मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए। और वही चीज़ है अपनी हायर सेल्फ को पहचानना, मेरी हायर सेल्फ मुझे क्या बोल रही है, मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे क्या बोल रही है, वो चीज़ें समझना, अपने इंट्यूशन को समझना, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करना। ठीक है, तो वो कॉन्टेम्पलेट करने वाली एनर्जी है यहाँ। ओके, चलिए, तो आपके लिए कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं 2024 में? थैंक यू, थैंक यू एंजल। जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे एक रेस होती है ना, और ये विनिंग लाइन है, यहाँ तक आते आते कोई और आ जाता है और आप लास्ट में रह जाते हो, मतलब कि दूसरा नंबर आ जाता है, वो वाली एनर्जी है। लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। बहुत ही कि थोड़ी सी मेहनत अगर मैं कर लेता तो वो मेरे हाथ में था उस वक्त, लेकिन यहाँ आते आते मैं फेल हो गया, वो वाली एनर्जी। क्यों फेल हो गया? लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकता था, जैसे जैसे किसी को ये गिल्ट भी है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, अगर मैं कर लेता तो मैं आगे आता, वो वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है। ओके, थैंक यू। लेकिन आपके लिए खुशियाँ क्या आ रही हैं, चलिए हम देखते हैं। थैंक यू। कौन से गिफ्ट हो सकते हैं आपके लिए जो यूनिवर्स दे सकते हैं? आपकी सारी विश फुलफिल हो सकती है डियर। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब हम कॉन्टम्पलेट करते हैं, अपने शैडो वर्क करते हैं, है ना, तो हमारी अंदर की कमियां क्या है उसको ढूंढ पाते हैं, और उसको अगर सही कर लेते तो आगे हम अपनी विश फुलफिल कर सकते हैं। जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, जो चीज़ें हम सही करना चाहते हैं, वो चीज़ें सही हो सकती हैं। ओके, देखिए यही 8 नंबर कार्ड, ये 8 ऑफ कप्स। कुछ रिलेशनशिप खराब हुए, कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट करी, लेकिन उसको उसको जो आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला। एक आउटकम को देखना, वो वाली मुझे एनर्जी लग रही है। गिल्ट वाली एनर्जी भी लग रही है, यार मुझे ये मिला नहीं। यस, द वर्ल्ड एंडिंग, आपकी ख्वाहिशें पूरी होना, अपनी मेहनत का फल मिलना, अपने आप को पहचानना, अपने सेल्फ को पहचानना। क्योंकि ये जो लड़की है ना यहाँ, ये बैलेंस बना रही है, इसके दोनों हाथ में वॉन्ड्स है। तो जो ये कंफ्यूजन में थी वहां से निकल रहे हो। यूनिवर्स भी आपको इस साइकिल से निकालना चाहते हैं। आपकी मेहनत का फल, जो ये विनिंग लाइन पर आप आके लास्ट में रह जाते हो ना, तो आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो आप 2024 में कर सकते हो, क्योंकि ये एंडिंग का कार्ड है ना। आपकी नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको सही में आप अप्लाई नहीं कर पाते हो किसी भी काम में। ये रिलेशनशिप हो सकता है या अपना वर्क प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कर पाओगे। अब 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो महिला है ना, इसके पास एक बच्चा बैठा है, लेकिन इसकी गोद में भी एक बच्चा हो सकता है ना। आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। इस जो दुख भरी आपकी लाइफ है, या आपको गिल्ट वाली जो आपकी लाइफ है कि मुझे ये करना था, मैंने पा नहीं सका, या मेरे हाथ में था मैं कर नहीं सका, तो अब आपके लिए जो खुशी आ रही है कि इस चीज़ की एंडिंग होगी और ये नई शुरुआत होगी, कि आपको हेल्प अवेलेबल करवाई जाएगी। ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे सीक्रेट आपको पता चल सकते हैं, सीक्रेट हो सकते हैं जो आपको पता चल सकता है, किसी लोगों के बारे में या फिर खुद के बारे में भी। ठीक है, तो मूवमेंट है आपके लिए। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके बिलीफ सिस्टम
सच में बताओ, बिलीफ सिस्टम पूरे बदलने वाले हैं। जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, बिल्कुल अलग ढंग से आप काम करने वाले हो। आपकी किस्मत का पहिया, जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपको कि जो विनिंग विनिंग लाइन थी ना, वो लास्ट में आकर आप रुक जाते थे, दूसरा नंबर आता था। अब आपका फर्स्ट नंबर आने वाला, क्योंकि आप वो विनिंग विनिंग लाइन तक जाने वाले हो। ये सीढ़ी आप चढ़ने वाले हो डियर। और यहाँ उच्च स्व जो आप बोल रहे हो ना, मेरे हायर सेल्फ, उसकी बात सुनने वाले हो। आपके बहुत सारे कार्मिक लेसन भी है, कार्मिक लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। और आपको ये होता है कि लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन लोग मुझे ही क्यों हर्ट करते हैं। तो इस चीज़ का यही सॉल्यूशन है आपके लिए, क्योंकि ये कार्मिक था, जो भी था ना, ये कार्मिक था, उससे आप निकल रहे हो। और यहाँ भी कॉन्टम्पलेट करना, ये जो एनर्जी है ना फुल मून की और न्यू मून की, वही बताते हैं कि एक जो कार्मिक था वो रिलीज हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। और ये यहाँ 10 नंबर और ये 21 नंबर। तो आपकी नॉलेज के माध्यम से ही आप आगे बढ़ोगे। अपने लेसन जो सीखना था वो सीख जाओगे और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ आप देख सकते हो, मैं कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ पहले। आपको प्लानिंग करनी होगी अच्छे से, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएगी और उसके बारे में आपको फिर कॉन्टम्पलेट भी करना पड़ेगा कि यार क्या ये मेरे लिए सही होगा। तो एक स्ट्रेटेजी बना के आपको चलनी है, ठीक है। देखिए, क्लैरिटी आपको मिलेगी इस 2024 में। आप वो लेसन सीख के आगे बढ़ोगे, अपनी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप कॉन्टम्पलेट करोगे। आप इस पूरे साल में आप मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, वो चीज़ें समझ के काम करोगे। तो ये गिफ्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपको आपके साथ जो रेजोनेट नहीं होगा ना, वो वही होगा जो आपके आपके लिए अच्छा नहीं होता है। उसी को छोड़ के आप आगे बढ़ गए। वो मेमोरी भी हो सकती है आपकी, कोई स्कार हो सकता है आपका, आपकी लाइफ का, ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सच्चाई आप कुछ और समझ रहे थे उनको, लेकिन उनकी सच्चाई आपके सामने कुछ और आने वाली है। हो सकता है वो अच्छी भी हो या बुरी भी हो, लेकिन क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि किन लोगों के साथ मुझे काम करना है, किन आदतों के साथ मुझे काम करना है, और उसी तरीके से आप काम करने वाले हो। क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, आपके पूरे पूरे बिलीफ सिस्टम को बदलने वाले। बहुत सारे लोग अपनी अपनी खुद के बिलीफ सिस्टम के साथ काम नहीं करने वाले कि हाँ यार, ये वो लोग बोल रहे थे ये है, तो ये क्या सही है, क्या इस तरीके से काम होता है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है, क्या सच में मेरे अंदर गुस्सा है, तो किन चीज़ों के लिए मुझे गुस्सा है, क्या होता है, किस वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वो एक उथल पुथल होने वाली है आपकी लाइफ में, और तभी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कॉन्टम्पलेट करने वाले हो। थोड़ा सा पॉज लेके सोचना समझना फिर एक्शन लेना, ये चीज़ आपकी 2024 में चलेगी और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि ये शैडो वर्क चल रहा है आपका। और मैंने यहाँ भी आपको पहले ही बोला था कि शैडो वर्क चलेगा आपका। अपने बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ने वाले हो, पैराडाइम शिफ्ट, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है ये समझने वाले हो, किस तरीके से काम करना है, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, किस तरीके से उसके साथ काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें समझना। साइंटिफिक जो चीज़ें होती है ना, जैसे किसी के बिलीफ सिस्टम है कि भगवान नहीं होते हैं, है ना, भगवान होते तो ये सब होता। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ आपको भगवान वो रियलाइज करवाएंगे कि भगवान होते हैं, भगवान आपके अंदर होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते हैं। आप खुद में ढूंढो भगवान को, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। वो चीज़ें आप समझने वाले हो, है ना। क्योंकि जहाँ साइंस की सीमाएं खत्म होती है ना, साइंस कुछ ही तथ्य पर काम करता है ना, लेकिन उसके परे भी कुछ दुनिया है। वहां से तो शुरुआत होती है, जहां साइंस खत्म होता है ना, वहां से ये चीजें शुरुआत होती है पराशक्ति की। वो चीजें आप समझने वाले हो।
अपनी सोल की चीज़ों को समझने वाले हो। शैडो वर्क तभी तो कर पाओगे आप। तो क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। आपकी जर्नी किस तरीके की है, आपने कहाँ से निकले हो, कहाँ से आए हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर हो सकते हैं। मेरी सोल क्यों आई, मुझे जन्म क्यों मिला है, मुझे क्या करना है आगे, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये चीजें समझने वाले हो। कौन इसमें मेरी हेल्प करेगा, तो आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल रहेगी। कोई गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु अगर मिल जाए ना तभी हम आगे समझ पाते हैं। किसी के लिए गुरु खुद के इंट्यूशन भी हो सकते हैं यहाँ। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें हो रही, क्योंकि सोल जर्नी यहाँ चल रही है। कोई एक नए पड़ाव की तरफ चल रहा है। सोल मिशन क्या है मेरा, वो भी सीख रहा है जैसे। तो एक हीलर वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। और एस्ट्रोलॉजी, ये जो अकड़ साइंस है ना, टैरो सीखना, वो सारी चीज़ों के साथ आप काम करने वाले हो कि ये चीज़ें ऐसे कैसे काम कर सकती है, ये ऐसे कैसे बता सकते हैं। टैरो कार्ड्स हमें कैसे ये संभावनाएं बता सकते हैं जिसके साथ हम काम करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में चलेगी, क्योंकि मूवमेंट है किसी के लिए। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए मूवमेंट है कि अपने कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो। आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो जो चीज़ें आपको अब तक नहीं मिल रही थी या आप हासिल नहीं कर पा रहे थे, जो आपके हाथ में है, वो एक्शन आप लेने वाले हो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। किस्मत का पहिया आपका घूमने वाला है कि अब आपको अपनी किस्मत का सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, चलिए, तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी है इसमें। थैंक यू। 2024 में पायल नंबर 2 को कौन सी सावधानियां रखनी है या कौन से चैलेंजेस होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, आपके लिए तो अपने आप से कार्ड निकल गए। और पायल नंबर 2 के हमेशा से अपने आप से कार्ड्स निकलते हैं, है ना। अलाइनमेंट, यही चीज़ें, वही मैं बोल रही हूँ। आप चीज़ों को सही से समझ पा रहे हो, और वहीं आपको ये सावधानियां इसी में बरतनी होगी, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट का जो पाथ होता है ना, एक पगडंडी की तरह होता है। अगर जरा सा भी फिसल गए ना तो वापस उसी साइकिल में चले जाओगी, क्योंकि ये दोनों ही साइकिल आपकी आई है। यहाँ ये मूवमेंट है। देखिए आपके कार्ड्स आपको मैं बताऊं, यहाँ भी ये बंदा इस लड़की को लेके सामने किनारे जा रहा है, और यहाँ भी ये चल रहा है इस चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपने रिलेशनशिप को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी मेमोरी है, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। ये दोनों ही मूवमेंट के कार्ड हैं, 6 और 8, है ना। और यहाँ दोनों ही साइकिल के कार्ड हैं। ये भी एक राउंड है और ये भी एक राउंड। तो शेप मिल रहा है आपकी जर्नी को। सीखना, जो भी कार्मिक था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उससे निकलना, और वही अलाइनमेंट होता है ना। कि कॉन्टेम्पलेट जब आप करोगे तभी आप समझ पाओगे। मंथन करना, वही चीज़ होती है। तो ये जो कार्ड है ना, अपनी पास्ट लाइफ को देखना। मुझे ये लग रहा है कि मैंने पास्ट में क्या चीज़ें ऐसी की थी, कौन से ऐसे कर्मा थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैंने कर लिए। तो ओके, कोई बात नहीं, मैंने कर लिए, ठीक है, लेकिन मैं आगे क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में क्या है। अब जो चीज़ें मैंने गलत की या सही की, उसका मुझे ये फल मिला, है ना। तो उसके साथ मैं आगे क्या कर सकता हूँ, और उसके साथ आपकी जो लोग हैं, जो लोग आपको गलत ठहराते हैं या गलत चीज़ें आपको बताते हैं, या आपका कंफर्ट जोन है जो आपको बार बार उसी तरफ खींचता है, तो उसी से आप निकल रहे हो, है ना। उसी से निकलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यही सावधानियां रखनी है आपको। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपको सही कॉन्फिडेंस पर भी काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, एक्सेप्टेंस, यस, आपको स्वीकार भाव में आना होगा। यही सावधानियां रखनी है, क्योंकि जब ये मेमोरी होती है ना, हमारी मेमोरी यूं ही नहीं आ जाती। कॉन्टेम्पलेट जब हम करते, शैडो वर्क करते, शैडो वर्क क्या होता है, कॉन्टेम्पलेट क्या करना होता है हमें,
हमारे अंदर की जो कमियां हैं उसको ढूंढना। शैडो वर्क भी वही होता है ना, कि उस कमियों को हम निकाल पाए ताकि हम आगे बढ़ पाए, एक साइकिल को खत्म करके नई साइकिल में जा पाए, है ना, वही चीज होती है। तो एक्सेप्टेंस में आना, ये चीज आप नहीं कर पा रहे हो, अब तक भी नहीं कर पा रहे हो, कि यार मुझे गिल्ट क्यों होता है, क्यों मैं बार बार पास्ट में चला जाता हूँ, है ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। और इसी में आपको सावधानी रखनी है। जो आप इसकी सावधानियां रखोगे ना, एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे, कि आपको एक स्वीकार भाव होगा कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, किन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दे सकता हूँ, वो चीज़ आप समझ पाओगे। तो इसी में आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में आने में आपको सावधानियां रखनी है। ग्रेटिट्यूड, यस। और यहाँ भी आप देख सकते हो एक हार्ट है। हार्ट क्या होता है? हमारा दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, है ना। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है कि किसी ने मुझे हर्ट किया, कोई बात नहीं, उसको भी मैं ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, क्योंकि वो कार्मिक था। मैंने यहाँ भी आपको बोला कि कार्मिक, आप बहुत सारे लेसन सीखने के लिए आए हो, उन लोगों के माध्यम से मुझे वो जो कर्मा में बांध के आया था उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। लेकिन रिलीज कैसे करना है? सफरिंग करके। और जब सफरिंग करते हो तो वो लेसन सीखते हो, और लेसन सीख के आपको आगे बढ़ना है ना। वही बिलीव सिस्टम होते हैं हमारे, कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन सही नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं कर रहा है। तो उसको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए पहले तो, कि हाँ तेरे वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे मेरे अंदर कौन सी कमी है उसको ठीक करना है, तो ग्रेटिट्यूड पे करना है। इसी को सावधानी रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगर ग्रेटिट्यूड पे नहीं करोगे, है ना, क्योंकि भगवान ने आपको जो ये कार्मिक दिया है ना, आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि बार बार आप पीछे रह जाते हो, उसकी वजह यही है क्योंकि आपके वो कर्मा बहुत सारे जुड़े हुए हैं आपकी लाइफ से, पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को आप रिलीज कर रहे हो, तो अच्छा ही है ना कि वो कर्मा निकल रहे। अगर अभी नहीं करोगे तो आगे जाके फिर से वही साइकिल, जब तक आप, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे वीडियो में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते हो। ये रूल्स है भगवान का, यूनिवर्स का, ये लॉ है। तो उसको ग्रेटिट्यूड पे करना होगा, तभी आप ये साइकिल में से निकल पाओगे। इस फर्स्ट स्टैंडर्ड को आपको कंप्लीट करना ही होगा, अदरवाइज वहां के वहां ही रहोगे आप, है ना। उसी उसी क्वार्ट्स के साथ जो कट करनी होती है हमें, लेकिन कर नहीं पाते हो, तब तक उससे उसके साथ जुड़े रहोगे। तो जब मेमोरीज होती है हमारी अंदर की, अच्छी या बुरी, उसके साथ जब तक आप जुड़ के रहोगे तब तक आप निकल नहीं पाओगे, कुछ नया कर नहीं पाओगे, वही कंफर्ट जोन, है ना। तो उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना होगा। यही सावधानियां रखनी है आपको, कि एक्सेप्टेंस में आना है। जो भी चीज़ें होती है गलत भी होती है, आपके मुताबिक होती है गलत, भगवान गलत नहीं करते हैं कभी, है ना। भगवान तो न्याय ही करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने तो अच्छा किया। वो बहुत डीप की बात है, यहाँ मैं करने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ओके, तो एक ही बात है कि आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती गई है अब तक, जो भी मेमोरी है उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड पे करो, चाहे वो लोग हैं या परिस्थितियां हैं, उसको भी ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है। यही सावधानी आपको रखनी है, ओके। क्योंकि जब आप ये ग्रेटिट्यूड वाली सिचुएशन में नहीं जाते हो तो ये गिल्ट वाली एनर्जी आपको वापस खींचेगी, यही कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, और उसके साथ और कार्मिक बंधन बनते जाएंगे आपके। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द थिंकिंग मैन, आपको सोचने से ही क्लियरिटी मिलेगी, और यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि सोचो, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो कि क्या ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसे भाव हैं
जिसकी वजह से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एंजल सपोर्ट भी आपको बहुत मिल रहा है यहाँ। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी एंजल की हेल्प आपको मिलेगी। इस साइकिल से एंडिंग होगी, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड होता है। 4 और 6 को आप 1 डिजिट करें ना तो 10 होता है। 10 का मतलब 1, और यही चीज़ है, यही व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका किस्मत का पहिया घूम सकता है, आप उस कर्म बंधन से निकल सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, 8 नंबर का कार्ड, आपके जो कार्मिक अकाउंट है उससे रिलीज करने का यही एक मौका है कि आप एंजल माइकल को प्रेयर करो, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ जुड़ो, उस गोल्डन लाइट के साथ जुड़ो जो आपको हीलिंग दे सकती है, तभी आपकी किस्मत का पहिया घूम सकता है। एंजल माइकल के साथ आप जुड़ सकते हो आपके कॉर्ड्स कटिंग करने के लिए, जो भी पास्ट लाइफ की थी या पास्ट जो भी सिचुएशन थी उससे कॉर्ड्स कटिंग करनी होगी, उसके लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हो। एंजल माइकल आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रेयर करिए। ठीक है, तो यही आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ डोर टू वैल्यू, यस, आपके लिए वैल्यू होगी। लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, आप एक विनिंग लाइन तक नहीं जा सकते, तो वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आपके लिए दरवाजे ओपन हो सकते हैं खुशियों के, अबंडेंस के, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो वो कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए थी। ये कॉन्टम्पलेट करना होगा अलाइनमेंट में, क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में आते हो ना, अपनी सोल को समझ पाते हो, अपने लाइफ पर्पस को समझ पाते हो, अपने कॉर्ड्स को कटिंग कर पाते हो, तब आपके लिए अबंडेंस के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपकी किस्मत के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किस्मत अपने हाथ में होती है। जो चीज़ें आपके हाथ में है ना, उसी को बना लो यार। आपके लिए तो बहुत अच्छे से, जैसे इतने अच्छे से कार्ड्स आए हैं ना, और चैनल मैसेजेस भी वही आपको बता रहे हैं, इतनी अच्छे से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते, आपके लिए हेल्प अवेलेबल करवाएंगे। सिर्फ आपको सोचना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना है। और शांत कैसे करोगे अपने दिमाग को? ग्रेटिट्यूड पे करके, एक्सेप्टेंस में आके। यही चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। किसी और के माध्यम से आपको ज़रूरत ही नहीं जानने की कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये टैरो रीडर को पूछ लूँ या इसको पूछ लूँ, है ना। कहीं भागो मत, अपने आप के साथ बैठो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, और बार बार आपको कुछ कहा जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दो। कोई अगर आपको बोलता है कि ये मत करो, ये करो, तो इन दोनों चीज़ों को आप देखो कि मेरे लिए ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, मैंने आगे ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये करना है तो क्यों करना है, ये क्यों क्या, इसके साथ चलो। ठीक है, तो ये दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए अबंडेंस का, आपकी किस्मत का। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे तो ये खुशियाँ भी लग रही है, लेकिन इस अगर गाइडेंस को आप मानोगे, इस एनर्जी को ग्रेटिट्यूड पे करना है और समझना है, चीज़ों को पॉज लेना है थोड़ा सा। ओके, तो आप अपनी चीज़ों को सही से कर पाओगे डियर। चलिए, एंजल के मैसेज क्या है आपके लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, पाइल नंबर 2 के कार्ड्स तो अपने आप से ही निकलते हमेशा से। चलिए, तो आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं और मुझे वही चाहिए। रिमाइन पॉजिटिव, यस, एक्सेप्टेंस में जब आप आते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो, है ना। नेगेटिव जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ से निकालनी है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी आपको मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, अपने आप को समझोगे, अपनी सोल को समझोगे, कर्मा को समझोगे, है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव वे में कभी नहीं जाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके लिए कुछ ही वीक में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, और यही चीज़ आपको करनी है। अगर आपने ये कर लिया ना, ग्रेटिट्यूड पे किया और एक्सेप्टेंस में आए, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम कर पाओगे। ठीक है,
वही चीज़ें हैं आपके लिए। तो ये जो दरवाजे ओपन हो रहे हैं वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे ही हो रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे ही होगी, क्योंकि ये यूनिवर्स करते हैं। यूनिवर्स ने आपके जो कर्मा थे उसको काटना था, इसलिए वो सफरिंग दी आपको, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया आपकी लाइफ में, ताकि आप दूर का समझ पाओ। जो करीब की चीज़ें देख के आप दूर का समझ पाओ कि मुझे अभी राइट नाउ मुझे क्या करना है, मेरे हाथों में क्या है, इस मुट्ठी के अंदर मैं क्या छुपा सकता हूँ, क्या एक्शन ले सकता हूँ इस हाथों के माध्यम से, है ना। और वो एक्शन, वो कार्य, वो कर्म आपका आपके फ्यूचर को बनाएगा। तो अगर आप कंफर्ट जोन में रहे कि नहीं यार मुझे थकान होती है, तो थकान के साथ आप बैठे रहे, है ना। अगर थकान होती है तो कुछ देर आप रेस्ट कर लो, लेकिन फिर से एक्शन करो। लेकिन थकान की वजह से आप बैठे रहे तो वो कंफर्ट जोन बन जाएगा, फिर आपको बढ़ने का या उठने का काम मन नहीं करेगा, और वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो जितना हो सके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एक्सेप्टेंस में आओ, ग्रेटिट्यूड पे करो, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। अपनी कॉर्ड्स कटिंग करिए और अपने साइकिल को ख़त्म करिए, क्योंकि आगे बढ़ना है, नई साइकिल में जाना है, नई शुरुआत करनी है, लाइफ की नए तरीके से काम करना है, क्योंकि ये शैडो वर्क चलेगी आपकी। बहुत सारे प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। जो भी स्कार थे, जो भी लोग थे नेगेटिव, वो आपकी लाइफ से निकल सकते हैं इस चीज़ की एंडिंग करके, कॉन्टेम्पलेट करके, मैनिफेस्टेशन करके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं 2024 में। बहुत कार्मिक लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, तो नए लोगों का वेलकम कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।